फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 49 पद संख्याएं 29 से 32 तक। अध्याय 50 पद संख्याएं 15 से 30 तक। याकूब ने अपने पुत्रों को यह आदेश दिया, मैं शीघ्र ही अपने पितरों में सम्मिलित हो जाऊंगा। मुझे मेरे पूर्वजों के साथ एफ्रोन नामक हित्ती के खेत की गुफा में दफनाओ। वह गुफा कनान देश में मामरे के पूर्व मकपेला के खेत में है। इब्राहिम ने उसे निजी मकबरे के लिए एफ्रोन हित्ती से खरीदा था। वहां इब्राहिम और उसकी पत्नी दफनाए गए। वहां इसहाक और उसकी पत्नी रेबेका दफनाए गए और वहां मैंने लेया को दफनाया। जोसेफ के भाई अपने पिता के देहांत के बाद आपस में कहने लगे, हो सकता है कि जोसेफ हमसे बैर करे और हमने उसके साथ जो बुराई की है उसका बदला चुकाए। इसलिए उन्होंने जोसेफ के पास यह संदेश भेजा, मरने से पहले आपके पिताजी ने आपको यह संदेश कहला भेजा था, तुम्हारे भाइयों ने तुम्हारे साथ अन्याय किया है। मेरा निवेदन है कि तुम अपने भाइयों का अपराध और पाप क्षमा कर दो। इसलिए आप अपने पिता के ईश्वर के सेवकों के अपराध क्षमा कर दीजिए। उनकी ये बातें सुनकर जोसेफ फूट फूट कर रोने लगा। जोसेफ के भाइयों ने स्वयं आकर उन्हें दंडवत किया और कहा, जैसा आप चाहे हमारे साथ वैसा करें, हम आपके दास हैं। जोसेफ ने कहा, डरिए नहीं, क्या मैं ईश्वर का स्थान ले सकता हूँ? आपने हमारे साथ बुराई करनी चाहिए, किंतु ईश्वर ने उसे भलाई में परिणत कर दिया और इस प्रकार बहुत से लोगों के प्राण बचाए, जैसा कि आजकल हो रहा है। इसलिए डरिए नहीं, मैं आपके और आपके बच्चों के जीवन निर्वाह का प्रबंध करूंगा। इस प्रकार जोसेफ ने अपनी प्रेम पूर्ण बातों से उनकी आशंका दूर कर दी। जोसेफ और उनके पिता का परिवार मिस्र में निवास करता रहा। जोसेफ 110 बरस की उम्र तक जीता रहा और उसने तीसरी पीढ़ी तक इफ्राइम के बाल बच्चों को देखा और मनासे के पुत्र माकीर के बाल बच्चों को भी अपनी गोद में खिलाया। अंत में जोसेफ ने अपने भाइयों से कहा, मैं मरने पर हूँ। ईश्वर अवश्य ही तुम लोगों की सुध लेगा और तुम्हें इस देश से निकाल कर उस देश ले जाएगा जिसे उसने शपथ खाकर इब्राहिम, इसहाक और याकूब को देने की प्रतिज्ञा की है। जोसेफ ने इस्राएल के पुत्र को यह शपथ दिलाई कि जब ईश्वर तुम लोगों की सुध लेगा तो यहाँ से मेरी हड्डियां अपने साथ ले जाना। इसके बाद जोसेफ का देहांत हो गया। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु भक्तों में नवजीवन का संचार होगा। प्रभु भक्तों में नवजीवन का संचार होगा। प्रभु को धन्यवाद दो, उसका नाम धन्य कहो। राष्ट्रों में उसके महान कार्यों का बखान करो। उसके आदर में गीत गाओ, उसकी स्तुति करो, उसके अपूर्व कार्यों का बखान करो। अनुवाक्य। प्रभु भक्तों में नवजीवन का संचार होगा।
प्रभु भक्तों में नवजीवन का संचार होगा। उसके पवित्र नाम पर गौरव करो। प्रभु को खोजने वालों का हृदय आनंदित हो। प्रभु और उसके सामर्थ्य का मनन करो। उसके दर्शनों के लिए तरसते रहो। अनुवाक्या, प्रभु भक्तों में नवजीवन का संचार होगा। प्रभु भक्तों में नवजीवन का संचार होगा। हे प्रभु, भक्त इब्राहिम की संतति, हे प्रभु के कृपा पात्र याकूब के पुत्रों, प्रभु ही हमारा ईश्वर है। उसके निर्णय समस्त पृथ्वी पर लागू हैं। अनुवाक्या, प्रभु भक्तों में नवजीवन का संचार होगा। प्रभु भक्तों में नवजीवन का संचार होगा। जय घोष, हालेलुया। यदि मसीह के नाम के कारण आप लोगों का अपमान किया जाए तो अपने को धन्य समझिए, क्योंकि यह इसका प्रमाण है कि ईश्वर का आत्मा आप पर छाया रहता है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 10 पद संख्या 24 से 23 तक। यीशु ने अपने प्रेरितों से यह कहा, न शिष्य गुरु से बड़ा होता है और न सेवक अपने स्वामी से। शिष्य के लिए अपने गुरु जैसा और सेवक के लिए अपने स्वामी जैसा बन जाना ही बहुत है। यदि लोगों ने घर के मालिक को बेलजेबुल कहा है तो वे उसके घर वालों को क्या नहीं कहेंगे। इसलिए उनसे नहीं डरो। ऐसा कुछ भी गुप्त नहीं है जो प्रकाश में नहीं लाया जाएगा, और ऐसा कुछ भी छिपा हुआ नहीं है जो प्रकट नहीं किया जाएगा। मैं जो कुछ तुमसे अंधेरे में कहता हूँ उसे तुम उजाले में सुनाओ। जो तुम्हें फुसफुसाहटों में कहा जाता है उसे तुम पुकार पुकार कर कह दो। उनसे नहीं डरो जो शरीर को मार डालते हैं किंतु आत्मा को नहीं मार सकते हैं, बल्कि उससे डरो जो शरीर और आत्मा दोनों का नरक में सर्वनाश कर सकता है। क्या एक पैसे में 2 गौरैया नहीं बिकती? फिर भी तुम्हारे पिता के अनजाने में उनमें से एक भी धरती पर नहीं गिरती। हाँ, तुम्हारे सिर का बाल बाल गिना हुआ है, इसलिए नहीं डरो। तुम बहुतेरे गौरैयों से बढ़कर हो। जो मुझे मनुष्यों के सामने स्वीकार करेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने स्वीकार करूंगा, और जो मुझे मनुष्यों के सामने अस्वीकार करेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने अस्वीकार करूंगा। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज के पहले पाठ में हम लोगों ने सुना कि 2 महान व्यक्ति याकूब और उसका बेटा यूसुफ मर गए। उनका देहांत हो गया। वे दोनों महान थे, उन्होंने महान कार्य किए हैं। याकूब ने बहुत दुख सहा और अंतिम में इस्राएल बनकर, अच्छा व्यक्ति बनकर अपने बच्चों को आशीर्वाद देकर वे इस दुनिया से चले गए। और उसका पुत्र यूसुफ के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि उसने कोई पाप नहीं किया था और वह बहुत अच्छा एक व्यक्ति था। और बाइबल पंडितों के अनुसार वह यीशु का एक प्रतीक है, आने वाले मसीह का प्रतीक है। टाइपोलॉजी में
बाइबल पंडित लोग समझाते हैं कि उसी आध्यात्मिकता में यीशु आए। हम याद रखें, बाइबल पंडित लोग हमको समझाते हैं प्रोटो एवांगोलियन माने प्रथम सुसमाचार उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3:15 में है। आदम हेवा ने शैतान की परीक्षा में फंसकर पाप किया है, ईश्वर से विद्रोह किया है, ईश्वर से वे अलग हो गए और ईश्वर ने शैतान को समझाया कि आने वाले मुक्तिदाता का कार्य क्या होगा। वह इस प्रकार है, उत्पत्ति अध्याय 3:15 में, मैं तेरे और स्त्री के बीच तेरे वंश और उसके वंश में शत्रुता उत्पन्न करूंगा। वह तेरा सिर कुचल देगा और तू उसकी एड़ी काटेगा। स्त्री से एक मुक्तिदाता का जन्म होगा और वह मुक्तिदाता शैतान के सिर को कुचल देगा। लेकिन शैतान की संतति या शैतान उस मुक्तिदाता की एड़ी काटेगा। कहने का मतलब मुक्तिदाता को मरना पड़ेगा। याद रखें, आदम हेवा ने पाप किया लेकिन ईश्वर ने उनको नहीं छोड़ा। वे सुसमाचार लेकर आते हैं, ईश्वर सुसमाचार सुनाते हैं। प्रथम सुसमाचार, सब बुराई में ईश्वर भलाई लाने वाले, पाप करने वाले लोगों को मुक्ति देने वाले ईश्वर की प्रतिज्ञा है। वह दूसरे तरीके से प्रकट होता है यूसुफ के जीवन में। यूसुफ के भाइयों ने उनको बेच दिया, युवावस्था में, किशोरावस्था में उसको बेच दिया। वह मिस्र देश में गुलाम बन गया, जेल चला गया और बाद में वहाँ के प्रधानमंत्री बन गया। बाद में जब वहाँ अकाल पड़ गया, पूरे संसार में अकाल पड़ गया, यूसुफ के भाई लोग वहाँ पहुँचे अनाज खरीदने के लिए, तो वहाँ के प्रधानमंत्री यूसुफ है और वे डर गए। उन्होंने सोचा कि यूसुफ उनके ऊपर अत्याचार करेगा। तो हम लोग उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 45 में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं कि ईश्वर ने वो सब भलाई में बदल दिया। यूसुफ उनको समझाते हैं, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 45 पसंग्याएं 6 से, इस देश में 2 वर्ष से अकाल पड़ रहा है और अभी 5 वर्ष शेष हैं, जिनमें न हल जोता जाएगा और न फसल काटी जा सकेगी। किंतु ईश्वर ने तुम्हारे पहले ही मुझे भेज दिया था, जिससे देश में तुम्हारे लिए अन्न सुरक्षित रहे और बहुत से लोगों के प्राण बच जाए। तो यूसुफ को मालूम था, उसका विश्वास था कि ईश्वर ने उन सबों की भलाई के लिए पहले ही यूसुफ को मिस्र देश में भेज दिया था। यूसुफ ने अपने सारे दुखों को विश्वास की दृष्टि से देखा था। जैसे स्तोत्रकार लिखते हैं, स्तोत्र 118 पसंगिया 8 में, मनुष्यों पर भरोसा रखने की अपेक्षा प्रभु की शरण जाना अच्छा है। यूसुफ ने युवावस्था से ही यह समझ लिया है, ईश्वर से बढ़कर कोई नहीं है। मनुष्यों से भी बहुत बहुत बड़े हैं ईश्वर। मनुष्यों पर भरोसा रखने पर कभी हम लोग मार खाते हैं, पराजय की ओर जाते हैं, हम हार जाते हैं। लेकिन जो ईश्वर पर भरोसा रखता है उसे ईश्वर कभी नहीं छोड़ेगा। अंतिम में जब याकूब की मृत्यु हो गई और उनके बेटे लोग, यूसुफ के भाई लोग यूसुफ के पास आए और वे गिड़गिड़ाने लगे। वे डर रहे थे कि यूसुफ उनके ऊपर बदला लेगा। तो यूसुफ ने और गहराई से और अच्छी तरह उनको समझाया। वो हम लोग इस आज के पहले पाठ के अंतिम में सुनते हैं।
आपने हमारे साथ बुराई करनी चाहिए, आपने हमारे साथ बुराई करनी चाहिए, किंतु ईश्वर ने उसे भलाई में परिणत कर दिया और इस प्रकार बहुत से लोगों के प्राण बचाए, जैसा कि आजकल हो रहा है। इसलिए डरिए नहीं, मैं आपके और आपके बच्चों के जीवन निर्वाह का प्रबंध करूंगा। इस प्रकार यूसुफ ने अपनी प्रेमपूर्ण बातों से उनकी आशंका दूर कर दी। यूसुफ को पक्का मालूम था, विश्वास था कि ईश्वर ने यूसुफ को मिस्र देश में भेजा था। न केवल मिस्रियों की, बाकी सभी लोगों के, आसपास के सभी देशों के सभी निवासियों की जान बचाने के लिए ईश्वर ने यूसुफ को उधर भेजा था। तो आज जब हम लोग इस प्रकार का वचन सुनते हैं तो हमको भी विश्वास का वरदान होना है। हमारे जीवन में दुख तकलीफ होते हैं, कठिनाइयाँ आती है, तो हमको विचलित नहीं होना है। आज सुबह एक महिला फोन कर प्रार्थना मांग रही थी। उसकी बेटी की शादी हो गई और उसका एक बच्चा भी हुआ है। दामाद विदेश में है, बेटी विदेश जाने के लिए परीक्षा दे रही थी। उसने परीक्षा दी, सब कुछ हो गया, लेकिन वीजा नहीं आया और उसका बच्चा जो है माँ के साथ है। माँ कहती है कि मेरी बेटी एक जगह पर, दामाद दूसरी जगह पर, और जो मेरी नाती है वह मेरे साथ है। प्रार्थना कीजिए फादर कि मेरी बेटी बहुत चिंतित है, निराश, उदास है, दुखी है। तो माँ ने उसको समझाया। माँ कह रही थी, मैंने उसको समझाया, विश्वास की दृष्टि से देखो ईश्वर क्या चाहता है। ईश्वर की अनुमति के बिना ये सब नहीं हो रहा है। हम जानते हैं इन दिनों फादर स्टैन स्वामी की मृत्यु के बारे में चर्चा हो रही है। गरीब आदिवासियों की सहायता करने के कारण गलत केस में उसको फंसा दिया है, उनको जेल में डाल दिया है। जेल में उनको बहुत कष्ट उठाना पड़ा। मैं चाहता था कि वे जेल में मरे। कारण क्या है? एक नबी को साधारण मृत्यु नहीं होनी चाहिए, जिससे महान कार्य प्रभु बना दे। उनके जीवन की जो कठिनाई है, संघर्ष है, कृपा में ईश्वर बदल देगा। याद रखें, संत डेमियन लेप्रोसी पेशेंट, कोढ़ के मरीज बन गए। तब तक कोई इस पर चिंता नहीं करता था कि कोई कोढ़ी है, उसके लिए इलाज होना है। जब संत डेमियन, फादर डेमियन बीमार पड़ गए, रानी रो पड़ी, तो सारे संसार के लोगों ने जान लिया। तब शोध, रिसर्च शुरू हुआ और कई प्रकार की दवाइयों का अनुसंधान हुआ। तो मैं विश्वास करता हूँ कि फादर स्टैन स्वामी जब जेल में है, एक महान नबी के रूप में गरीबों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, दुख उठा रहे हैं। ईश्वर उनके दुखों को, उनकी तपस्याओं को, कठिनाइयों को बड़ी कृपा में बदल देगा। याद रखें, हमारे देश में अभी तक बहुत तरह की गुलामियां हैं। इन गुलामियों को दूर करने वाले, उनके लिए संघर्ष करने वाले, उनके लिए प्रयास करने वाले लोगों को सहना पड़ेगा। यही यीशु सिखाते हैं, यही यीशु का मार्ग। पिछले सदी में भयंकर गुलामी थी हमारे देश में। बहुतों ने संघर्ष किया, आवाज उठाई और बहुतों को सहना पड़ा। तो हमको समझना है, प्रभु यीशु ने मौका दिया है। पिता ईश्वर की योजना के अनुसार फादर स्टैन स्वामी जेल गए और जेल में से अभी जो कुछ हो रहा है या घटित हो गई है, उन सबों के द्वारा बहुत कृपाएं बरसाएंगी। हमें विश्वास करना है, हमारे जीवन में जो संघर्ष है, जो दुख है, कठिनाई है, उन सबों से ईश्वर
बड़ी कृपाएं निकाल देंगे। हम याद रखें, संत पौलुस हमको समझाते हैं, हमारे दुखों के द्वारा दूसरों को सांत्वना और मुक्ति मिलती है। कुरिन्थियों का नाम दूसरे पत्र अध्याय 1 पद संख्या 6 में यह लिखा है, हमारे दुखों के द्वारा दूसरों को सांत्वना और मुक्ति मिलती है। तो हमारा दुख, हमारे कष्ट बेकार नहीं होना है, हमें विचलित नहीं होना है। हमें यूसुफ के समान विश्वास चाहिए, प्रभु पर भरोसा रखना है, अडिग रहना है। आज का सुसमाचार संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 10 से हैं। यह यीशु का दूसरा प्रवचन है। पहले प्रवचन में यीशु ने अपने शिष्यों को और सारे समुदाय को समझाया था कि धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण अत्याचार सहते हैं, स्वर्गराज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब लोग मेरे कारण तुम्हारा अपमान करते हैं, तुम पर अत्याचार करते और तरह तरह के झूठे दोष लगाते हैं। खुश हो और आनंद मनाओ, स्वर्ग में तुम्हें महान पुरस्कार प्राप्त होगा। इस दूसरे प्रवचन में यीशु ने केवल अपने प्रेरितों को समझाया और उनको बताया कि मुझे दुख उठाना पड़ा, उसी तरह तुम लोगों को भी बहुत कष्ट उठाना पड़ेगा। और उस संदर्भ में जब यीशु ने बहुत कुछ समझाया, हम लोग 2-3 मुद्दों पर ध्यान देंगे। यीशु ने इसी तरह बताया, मैं जो तुमसे अंधेरे में कहता हूँ उसे तुम उजाले में सुनाओगे, जो तुम्हें फुसफुसाहटों में कहा जाता है उसे तुम पुकार पुकार कर कह दो। जब यीशु के शिष्य लोग अत्याचार अन्याय सहते हैं, उनको बहुत कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है, उनके भीतर ईश्वर सांत्वना देगा। कुरिन्थियों का नाम दूसरे पत्र अध्याय 1 पद संख्या 1 से हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग इस प्रकार पाते हैं कि हर दुख तकलीफ में ईश्वर हमको सांत्वना देता रहता है, जिससे हम दूसरों को भी सांत्वना दे सकते हैं। तो पिता ईश्वर हमारे अंदर सब कठिनाइयों के बीच में सांत्वना देगा। प्रभु यीशु भी सांत्वना देंगे, ऐसी तरह लिखा है। उस सांत्वना के अंदर यीशु धीमी आवाज में, हल्की फुल्की आवाज में हमको समझाएंगे, सांत्वना देंगे आगे क्या करना है और तुमको उसकी घोषणा करनी है। जैसे मैंने कहा, हाल ही में फादर स्टैन स्वामी ने जेल जाने के पहले संदेश दिया कई लोगों को, जो यूट्यूब में हम लोग पढ़ सकते हैं। उनके अंदर प्रभु यीशु ने उनको दिलासा दिया, प्रोत्साहन दिया। मंद गति में, धीमी आवाज में प्रभु ने उनको समझाया, उनको प्रेरणा दी और वे खुलेआम बोलने लगे। इसी तरह जब पेतरुस या पौलुस जेल में है, पौलुस और सीलस मार खाए हैं, मार खा करके ईश्वर की स्तुति कर रहे थे और उन्होंने ईश्वर की स्तुति की। उनको मालूम था यीशु कृपा देंगे, वे रिहा हो जाएंगे। और उनको मालूम था कि उनके जो जेलर है उनको भी प्रभु कृपा देंगे, उनके परिवार को पश्चाताप की कृपा देंगे। उनके अंदर जो सांत्वना, जो धीमी आवाज में प्रभु ने जो सुनाया, वे जोर से घोषणा करने लगे। इसी तरह हर व्यक्ति के अंदर जो प्रभु के प्रेरित है, प्रभु के लिए जीवन बिताते हैं, सब कठिनाई में पिता ईश्वर, यीशु और पवित्र आत्मा सांत्वना देते हैं, साथ साथ बड़े संदेश देते हैं, प्रेरणा देते हैं। मैंने कई लोगों के मुख से सुना है, दुख की घड़ी में दिल खोल करके रो रो कर प्रार्थना कर रहा था, तो प्रभु ने मुझे
यह सांत्वना दी, यह प्रेरणा दी, किस प्रकार आगे बढ़ना है, यह हर एक व्यक्ति के जीवन में लागू है। हमको ईश्वर पर भरोसा रखकर प्रभु के सुसमाचार सुनाना है। तब प्रभु यीशु हमको धीमी आवाज में, हल्की फुल्की आवाज में समझाएंगे। उसके अलावा यीशु यह कहते हैं, जो मुझे मनुष्यों के सामने स्वीकार करेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने स्वीकार करूंगा, और जो मुझे मनुष्यों के सामने अस्वीकार करेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने अस्वीकार करूंगा। इसका एक मतलब है कि हम लोगों को सुसमाचार सुनाना है। यीशु का साक्ष्य हम लोग अपने मुख से दे, अपनी आवाज से दे। इसके अलावा हमारे जीवन में, दैनिक जीवन में हमको सुसमाचार बनना है। न केवल मुख से बल्कि अपने जीवन से हमको दिखाना है कि हमारा प्रभु यीशु है। यीशु का एक रास्ता क्रूस का रास्ता है, लेकिन वह क्रूस, वह दुख भोग, वह पुण्य शुक्रवार समाप्त नहीं है। एक पास्का पर्व होगा, पुनरुत्थान होगा, पुनर्जीवित यीशु की महिमा प्रकट होगी। हम बड़े उत्साह के साथ दुख उठाएंगे, कठिनाई उठाएंगे। हमारा जीवन ही एक सुसमाचार बन जाएगा। यही यीशु चाहते हैं। तो भाई और बहनों, आज के दोनों पाठों में हम यह समझते हैं, यह सुनते हैं कि हमारे जीवन में कठिनाई होती है, बहुत सारे दुख तकलीफ सब हमको झेलना पड़ेगा। यीशु ने कहा, मैं तुम लोगों को भेड़ों के समान भेज रहा हूँ, भेड़ों के बीच में नहीं, भेड़ियों के बीच में। तो इसलिए हम लोगों को चतुर रहना है, सांप के समान चतुर रहना है, कपोत के समान हमको निर्मल निर्दोष रहना है। इसके अलावा यीशु समझा चुके हैं, जब तुमको तिरस्कार मिलेगा, एक शहर से तुमको भगा देंगे लोग, तो दूसरे शहर में भाग जाओ। वहाँ तंबू गाड़कर अनशन करने के लिए नहीं, संघर्ष करने के लिए नहीं, लड़ाई झगड़ा करने के लिए नहीं, हमको दूसरे शहर में भाग जाना है। यह यीशु की योजना है। या किसी घर में हम लोगों का तिरस्कार हो गया, पैर की धूल झाड़ दो, आगे बढ़ो। हम लोग पैर की धूल पर ध्यान नहीं देते। हमारा तिरस्कार उतना ही मूल्यवान है। न्याय के दिन वह ईश्वर करेगा, हम न्याय करने नहीं जाएंगे। न्याय ईश्वर का काम है। हम लोगों को जो तिरस्कार मिलता है वो अपने पैर की धूल के समान, उसको हम लोग गिनती नहीं करते हैं, झाड़ करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। कई लोग बहुत दुखी हो जाते हैं तिरस्कार मिलने पर। यीशु कहते हैं, घर के मालिक को यही हालत है तो घर के सदस्यों को क्या होगा, उनका हाल क्या होगा। यीशु को इसी तरह सहना पड़ा। पहले पाठ में हम लोगों ने सुना कि किस प्रकार यूसुफ को सहना पड़ा। सब ईश्वर ने वो भलाई में बदल दिया, और सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के एकलौते पुत्र ने जो दुख सहा है, जो दुख का रास्ता दिखाया है, वो हम सबों के लिए लागू है। तब यीशु के पुनरुत्थान में हम लोग भी प्रवेश करेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। हे पिता ईश्वर, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, हमारे पूर्व पिता याकूब और यूसुफ के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हमारे जीवन के हर क्षण में हम अपने जीवन में जो दुख आते हैं, कष्ट आते हैं, उन सबों को स्वीकार कर हम लोग भी इसी तरह बोल सके। आपने हमारे साथ बुराई करनी चाहिए, किंतु ईश्वर ने उसे भलाई में बदल दिया। करोड़ों करोड़ों की भलाई में, मुक्ति में बदल दिया। हम लोग यह कर सके हमारे जीवन के अंतिम क्षण में भी। हे पिता ईश्वर, हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।
जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।